तो हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि रिएक्ट जेएस के अंदर आप जो कंडीशनल कैसे आप रेंडरिंग कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं मैप, जो अपना एक एरे, एक तरह से एरे के ऊपर हम लोग रन करते हैं, एक तरह से लूपिंग कह सकते हो, उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने एक यूजर्स नाम से मैंने एक कंपोनेंट बनाया जिसका नाम मैंने रखा users.jsx करके, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि इसको रिटर्न कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से रिटर्न करूँगा कि एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे हो जाएगा आपका यूज़र्स करके, और यहाँ से आप रिटर्न कर सकते हैं जो भी आपको HTML यहाँ से रिटर्न करनी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ div, और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं h1 टैग के अंदर मान लीजिए, या h2 ले लेते हैं, और ये हो जाएगा आपका यूज़र्स करके। ओके, यहाँ पे आपको फंक्शन लिखना रहेगा, तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन, ठीक है। ओके, तो हमने यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर दिया इस फंक्शन को। अब हम इसको यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे इंपोर्ट इसको, तो हम यहाँ लिखेंगे इंपोर्ट यूजर्स फ्रॉम यूजर्स करके, है ना। जो ये वाला users.jsx है उसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यूजर्स इस तरीके से। नीचे वाले को हम लोग यहाँ पे कमेंट कर देते हैं क्योंकि अब हमें इसकी नीड नहीं है। अभी एक वार्निंग दिखा रही है, बोल रहा है कि माई कंपोनेंट इज डिफाइंड बट नेवर यूज्ड, तो हम इसको कमेंट कर देते हैं। ओके, यहाँ पर आते हैं तो यहाँ देखिए यूजर्स करके आपको यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि जो भी यूजर्स की लिस्टिंग होगी वो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपके पास एक एरे है, तो आपने यहाँ पर लिखा कि कॉन्स्ट यूजर्स इक्वल, और लेट्स से आपने यहाँ पर लिखा कि user1, और ये हो जाएगा आपका user2 करके, है ना। दो यूज़र हैं। अब इनके ऊपर अगर आपको लूप करना है तो आप यहाँ पर सीधा आप यहाँ पर लिखोगे users.map करके, और ये हो जाएगा सिंगल यूज़र, यानी कि जो भी यूज़र्स हैं उसके ऊपर ये जो दो बंदे हैं उनको हम एज ए यूज़र हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं user.map, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर यूज़र, और इसके बाहर आप इसको आप प्रिंट कर सकते हो। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे p टैग लिया और यहाँ पर आपने यूज़र को आपने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। और इसके साथ में आप यहाँ पर की भी आप डाल सकते हो जिससे कि वो यूनिक हो सके हर एक यूज़र का। ओके, यहाँ पर आपको एरो लिख देना रहेगा। ओके, तो अभी ये बोल रहा है कि ये एक रिटर्न वैल्यू ये चाहेगा अगर आप यहाँ पे एरो फंक्शन आप यूज़ करते हो। तो चूंकि हमने यहाँ पर एरो लगाया हुआ है तो इसकी वजह से ये बोल रहा है। अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली अगर हम इस तरीके से लिखते हैं, है ना, ब्रैकेट के अंदर, तो ये कुछ नहीं बोलेगा और ये सीधा यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर हो जाएगा, है ना। तो वो क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाते हो तो उसके बाद आप यहाँ से रिटर्न करोगे, फिर एक नया एरे ये देगा, फिर उसको आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। बट हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे रेंडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें एरो फंक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि हमें यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पर user1 और user2 आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे कोई भी आप एक HTML लिखते हो, लेट्स से आपने यहाँ पे लिखा कि बी के अंदर आपने यहाँ पे लिखा नेम, और नेम के साथ में फिर आपने इसको रेंडर कर दिया जो कि है user1 और user2 करके। तो ये हो गया आपका कि आपने एक यहाँ पे एक लिस्ट बनाई, और लिस्ट के ऊपर आपने एक मैप जो एरे है अपना उसको आपने यहाँ पे एक तरह से लूपिंग किया उसके ऊपर, और इस लूप के अंदर फिर आपने क्या किया कि नेम यूज़र का आपने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, और यहाँ पे की आपने डाल दिया। की से क्या होगा कि हर एक जो ये पी टैग होगा वो एक यूनिक होगा, क्योंकि ये सेम पी टैग को वो बार बार रिपीट करेगा, तो हर एक पी टैग इसके लिए यूनिक हो जाएगा, और ये आपके बाद में काम आएगा। अभी फ़िलहाल के लिए अगर आप नहीं भी लगाओगे तो भी ये चल जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ से हटा देते हैं और मैं यहाँ से इसको अगर मैं सेव करता हूँ तो भी ये काम करेगा यहाँ पर, है ना। ऐसा नहीं कि ये काम नहीं करेगा। तो अभी हमने यहाँ पर एक सिंपल लिस्टिंग हमने प्रोवाइड की थी। अभी मान लीजिए आपके पास यहाँ पर मल्टीपल आइटम है, तो आपने यहाँ पर लिखा कि भाई नेम आपका है यूज़र, और फिर आपने इसको बंद कर दिया यहाँ पर, और ऐसे ही फिर आपने एक और यहाँ पे ओपन किया और उसके लिए आपने बोला कि भाई ये है अपना user2 करके, है ना। तो आपने यहाँ पे दो यूज़र आपने यहाँ पे डाल दिए। अब ऐसे केस में क्या हो सकता है कि आपने यहाँ पर आईडी भी आप दे सकते हो। लेट्स से आपने यहाँ पर आईडी इसको 1 दे दी और यहाँ पर आपने आईडी इसको 2 दे दी, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप दो यूज़र हैं, एक की आईडी 1 है और एक की आईडी 2 है। तो यहाँ पर अगर आप यूज़र्स अगर आप इसके आप यहाँ पर मैप अगर आप यहाँ पे लूप अगर आप रन करते हो तो उस केस में आपको यहाँ पर लिखना है कि भाई ये है user.name करके, है ना, क्योंकि आप नेम एक्सेस करना चाहते हो। तो अब अभी भी देखिए ये बिल्कुल सही प्रिंट कर रहा है। अगर आप यहाँ पे आईडी अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो मान लीजिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट में मैं आप लिखता हूँ लेट्स से
यूज़र डॉट आई डी करके, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर सेव करता हूँ, यहाँ पर आते हैं तो ये देखिए ID1 और ID2 करके आ रहा है ना, तो ये आईडी आपकी यहाँ से आ रही है। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर लूपिंग कर सकते हो इसके ऊपर। अगर आप चाहो तो आप एक कंपोनेंट बना सकते हो। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाया और उसका नाम आपने रखा कि यूज़र डॉट JSX करके, है ना, और यहाँ पे आपने लिखा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन और यहाँ पर आपने लिखा यूज़र करके। यहाँ से आप एक्सेप्ट कर रहे हो यूज़र को, ठीक है। तो आपने यहाँ पर लिखा यूज़र और यहाँ पर आप लिख सकते हो रिटर्न और ये हो जाएगा आपका डेव, और इसके अंदर मान लीजिए आपने बी टैग लिखा और बी टैग के अंदर आपने यहाँ पे लिखा कि यूज़र नेम, तो आप यहाँ पे लिखोगे यूज़र डॉट नेम करके इस तरीके से, ठीक है। और अगर आप आईडी अगर आप लिखना चाहो तो आप आईडी भी आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। पहले हम लोग नेम यहाँ पे प्रिंट करके देखें। तो अब आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर उसको इंपोर्ट कर सकते हो उस यूज़र को। तो आप यहाँ पे लिखोगे इंपोर्ट यूज़र फ्रॉम, ये हो जाएगा आपका यूज़र के साथ में। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर प्रिंट करने की बजाय हम लोग यहाँ पे यूज़र को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ पर हम लोग यूज़र के केस में यहाँ पर यूज़र को पास कर देंगे, है ना। अब इसको सेव करें, यहाँ पर आते हैं तो देखिए नेम और यूज़र आपको यहाँ पे दिख रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने एक डिफरेंट कंपोनेंट बनाया, एक सिंगल यूज़र की डिटेल यहाँ पर प्रिंट करने के लिए, जो हमने इसको यूज़ किया और इसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। और यहाँ पर लूप के अंदर हम डायरेक्टली यूज़र की डिटेल यहाँ पर प्रिंट करने के बजाय हमने एक कंपोनेंट बना दिया और इस कंपोनेंट के अंदर हमने यूज़र नाम का जो कीवर्ड है उसको हमने यहाँ पे पास कर दिया है ना। और यहाँ से जो अपना ये वाला यूज़र आ रहा है उसको हमने पास कर दिया इसके अंदर। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। मान लीजिए आप यहाँ पर डायरेक्टली सिर्फ आप नेम आप पास करना चाहते हो यूज़र का, तो आप यहाँ पर पास कर सकते हो यूज़र डॉट नेम और यहाँ पे आप आओगे और यहाँ पर आप नेम आप डायरेक्टली आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो और इसको आप यहाँ से हटा दो। आप इसको सेव करो, यहाँ पर आओ, वैसा ही काम करता रहेगा, कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक तरह से लिस्टिंग का, कि रिएक्ट जेएस के अंदर आप एक लिस्टिंग को आप कैसे प्रिंट कर सकते हो एक मैप फंक्शन के थ्रू, है ना, जो अपना मैप एक एरे है उसके थ्रू आप यहाँ पर। तो मैप क्या है कि ये एक कॉल अ डिफाइंड कॉल बैक फंक्शन फॉर ईच एलिमेंट ऑन द एरे, है ना। ये एक एरे पे एक जो कॉल करता है, तो एक फंक्शन है जिसका हम लोग यहाँ पे रिएक्ट जेएस के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं।